अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्येन अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम केपीके में ईटा के थ्रू कंडक्ट होने वाला पीएसटी का पेपर डिस्कस करेंगे जो 17 मई को कंडक्ट हुआ। इस पेपर की चूंकि अभी तक हमारे पास पीडीएफ फॉर्म नहीं आई और वो किसी के पास भी नहीं है ऑनलाइन फॉर्मेट में, तो इसलिए जो क्वेश्चंस अवेलेबल होते जा रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज पार्ट 1 में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फर्दर जितने क्वेश्चंस अवेलेबल होते जाएंगे वो भी डिस्कस करके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। पीएचडी के साथ साथ सीटी, डीएम, पीटी जो भी ईटा के थ्रू पास पेपर्स हुए हैं या रिसेंट डेज में पेपर हुए हैं वो सारे हम अपलोड कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर, और आप वो सारे के सारे पेपर्स देख सकते हैं। आपको ये सारे पेपर्स देखने चाहिए क्योंकि हमने एक चीज नोट की है कि ईटा में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं या फिर एक क्वेश्चन के जैसे और क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने शुरू के पेपर्स देखे होंगे तो आपके मिस्टेक्स करने के चांसेस कम होते चले जाएंगे। तो आप ये पास पेपर्स लाजमी तौर पर देखें। दूसरे नंबर पर वो तमाम कैंडिडेट्स जिनके पेपर अभी होने हैं और वो हमसे बार बार स्टडी मटेरियल या हेल्पिंग मटेरियल मांग रहे हैं, तो वो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो पेपर की डिस्कशन का प्रॉपरली आगाज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो ये क्वेश्चन एक्चुअली था कि गूज नाउन की कौन सी टाइप है। तो ये आपके पास इररेगुलर नाउन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रेगुलर नाउन कौन से होते हैं और इररेगुलर नाउन कौन से होते हैं। ऐसे नाउन जिनके एंड पर अगर आप एस या ईएस लगा दें और उनकी प्लूरल फॉर्म बन जाए उनको हम रेगुलर नाउन कहते हैं, लाइक कैट्स, डॉग्स, स्कूल्स। ये आपके पास रेगुलर नाउन होते हैं। इररेगुलर नाउन वो होते हैं जिस तरह के गूज है, अगर आपने इसकी प्लूरल फॉर्म बनानी है तो ये गीज होगी। चाइल्ड, उसकी प्लूरल फॉर्म बनानी है चिल्ड्रन, तो ये एस और ईएस के इजाफे से बनने वाले नहीं है, ये कुछ और चेंजेस होती हैं तो उससे बनते हैं, तो इनको हम इरेगुलर नाउन्स कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एस्ट्रॉइड्स का हम कोई और नाम क्या रखते हैं। एस्ट्रॉइड्स को हम माइनर प्लैनेट्स कहते हैं क्योंकि ये हैं तो बड़ी बड़ी बॉडीज वैसा ही स्ट्रक्चर रखती है जिस तरह के प्लैनेट्स का है, लेकिन प्लैनेट की जो डेफिनेशन है साइज के लिए ये उससे बहुत छोटे होते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि कार बैटरीज में हम कौन सा एसिड यूज करते हैं। तो कार बैटरीज के अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं जिसे आप H2SO4 भी कहते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने साइंस जरा कम पढ़ी होती है वो याद कर लें कि H2SO4 असल में सल्फ्यूरिक एसिड का ही फार्मूला है। सेट ऑफ वॉवल्स इन स्काई, स्काई वर्ड के अंदर वॉवल्स का अगर हम सेट बनाना चाहें तो कैसे बनेगा। बेसिकली ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको सेट ए कह देते हैं और स्काई में आपके पास है एस, के और वाई, तो 3 एलिमेंट्स बन गए सेट के। तो अगर हम इसमें से वॉवल्स ढूंढना चाहें तो वॉवल्स इसमें है ही नहीं। वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 लेटर्स हैं जो वॉवल साउंड देते हैं। तो इसलिए इसके अंदर चूंकि कोई भी वॉवल साउंड नहीं है तो इसलिए हम वॉवल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेट को एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं, और समटाइम इसका इस तरह सिंबल बना होता है। आपने इसको तीनों तरीकों से कर लेना है। ताइफ का बाग किन 2 भाइयों का था। ताइफ एक वादी है और मक्का के करीब है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तबलीग की गरज से गए थे, इस्लाम का पैगाम देने, इस्लाम की दावत देने गए थे। तो हुजूर पर वहाँ के शरारती लड़कों ने और वहाँ के आप कह लें कि शरपसंद लोगों ने पत्थर फेंके थे। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर के लिए एक बाग में क़याम किया था। वो बाग 2 भाइयों का था, उन भाइयों का नाम है अतबा और शेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव इंटीजर्स आर लेस देन। अच्छा, मैथमेटिक्स में इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स होल नंबर से आगे की बात है कि इसमें प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज होती हैं। इसके सेट को जी सेट कहते हैं और इसको हम यूं लिखते हैं कि 0 और प्लस और माइनस में 1 है, प्लस और माइनस में 2 है, प्लस और माइनस में 3 है और ऑनवर्ड सारी की सारी काउंटिंग है। होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन उसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती। अगर आप नेगेटिव वैल्यूज भी इंक्लूड कर लें तो वो जी सेट बनता है जिसे आप इंटीजर्स का सेट कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि नेगेटिव इंटीजर्स किससे कम होते हैं। नेगेटिव इंटीजर 0 के बाद आते हैं कि 0 के बाद आता है -1, -2, -3, -4। तो नेगेटिव इंटीजर्स आर एक्चुअली लेस देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81। तो हम करके देख लेते हैं। हमने 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 81 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से होता है। तो 3 27s आर 81, 27 भी 3 से होता है, 3 9s आर 27, 9 भी 3 से होता है, 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन विद 3 मल्टीप्लाई 3
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि 3 मल्टीप्लाई 9, आना तो उससे भी 81 है, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगी क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हर नंबर प्राइम नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर बेकिंग कुकीज। ये एक्टिवाइज है, पैसिवाइज में कन्वर्ट करना है तो हम कहेंगे कुकीज आर बीइंग बेक्ड बाय देम, यानी कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रेजेंट कंटिन्यूस ही रहने देना है। तो उसको जब आप पैसिवाइज में ले जाते हो तो आप बीइंग बेक्ड कर देते हो, यानी कि आपने असल फॉर्म ऑफ वर्ब को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में ले जाना है और उससे पहले आपने बीइंग का यूज करना है। तो कुकीज आर बीइंग बेक्ड बाय देम। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ ऑब्सलीट। ऑब्सलीट का मतलब होता है कोई चीज जो आउटडेटेड हो, पुरानी हो, ओल्ड फैशन्ड हो, तो इसका आंसर बनेगा आउटडेटेड। सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग में जो वर्ड हो। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ जेनरस। एंटोनिम ऑपोजिट मीनिंग में होता है और जेनरस का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो अपनी चीजें शेयर करने के लिए तैयार हो। उससे उलट होता है स्टिंगी, कोई ऐसा पर्सन जो अपनी चीजें किसी के साथ भी शेयर करने को तैयार ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रीडिकेट। प्रीडिकेट क्या होता है? प्रीडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है विच कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद आने वाले सेंटेंस को हम प्रीडिकेट कहते हैं, या फिर अ प्रीडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज, तो उसको हम प्रीडिकेट कहते हैं। तो एक सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, सब्जेक्ट और उसका प्रीडिकेट। लाइक हम कहते हैं कि अली इज राइटिंग एन ऐसे, तो इसमें जो अली है ये आपका सब्जेक्ट है और उसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो प्रेडिकेट है। फिर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया कि 16 आउट ऑफ 80 ये कितने परसेंट बनता है? तो 16 आउट ऑफ 80 मल्टीप्लाई 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसे अगर आप कर लें 16 5s आर 80 होता है और 5 20s आर 100 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट है सेल्स अलाइव थ्रू आउट द लाइफ। कौन से सेल्स हैं जो सारी जिंदगी जिंदा रहते हैं? एक्चुअली हमारी बॉडी में जो नर्व सेल्स हैं, हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, या फिर हमारे पूरी बॉडी में फैली हुई नर्व्स हैं, ये होते हैं सेल्स जो थ्रू आउट लाइफ जिंदा रहते हैं। इन्हें हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, इन्हें नर्व सेल्स भी कहते हैं। और सारी नर्व्स थ्रू आउट लाइफ जिंदा नहीं रहती, कुछ स्पेसिफिक हैं। लाइक हमारा ब्रेन का एक पोर्शन होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उसकी नर्व्स रहती हैं थ्रू आउट लाइफ जिंदा, उसके अलावा कुछ और भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम इंटरेस्टेड डैश लर्निंग आर्ट्स। तो यहां पे कौन सी प्रेपोजिशन आनी है? यहां पे प्रेपोजिशन आनी है इन। सो आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग आर्ट्स। नेक्स्ट है प्रोफेशन ऑफ फातिमा जनावाज। फातिमा जना प्रोफेशन के एतबार से डेंटिस्ट थी। टोटल सेंसस इन पाकिस्तान टिल 2017 2017 तक पाकिस्तान में 6 मरदमशुमारियां हुई हैं, 6 दफा लोगों की गिनती की गई है। पहली मरदमशुमारी हुई थी 1951 में और डिसाइड हुआ कि हर 10 साल बाद करेंगे, तो अगली होगी 1961 में। उससे 1971 में जंग हो गई तो 1972 में हुई, फिर हुई 1981 में। ये 4 तो हुई बड़ी तरतीब से। फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप आया तो 1998 में अगली मरदमशुमारी हुई और उसके बाद अगली मरदमशुमारी ऑलमोस्ट 2017 में हुई। तो ये 6 मरदमशुमारियां हुई हैं, आखिरी 2 जो हुई हैं ये जरा लेट की गई हैं। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ 6 and 14। हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। एलसीएम में ना हम एक टेक्निक रखते हैं, हम बड़े नंबर को पहले करते हैं और फिर छोटे नंबर को उस तक लेकर जाते हैं और देखते हैं कोई एलसीएम आया कि नहीं आया। अच्छा, अब हम इसका एक और करके देख लेते हैं। 14 2s are 28, इसको 28 तक लेकर जाते हैं, शायद ये हो जाए। 6 4s are 24, 6 5s are 30, 30 तक तो ये मैच नहीं हुआ। 14 3s are 42, अच्छा करके देखते हैं। 6 7s 6 are 36 और 6 7s are 42। 42 पहला मल्टीपल आता है जो दोनों के अंदर कॉमन है, तो हम कहते हैं 6 और 14 का जो एलसीएम होगा वो होगा 42। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कुनियत ऑफ हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो की कुनियत बतानी है तो वह है अबू तुराब। अच्छा, यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट है जिसकी मिस्टेक कभी कभार आप भी कर सकते हैं, वो ये है कि जब किसी सहाबी का नाम लिखते हैं तो एंड पे अनहो लिखते हैं, किसी सहाबिया का नाम लिखते हैं तो एंड पर अनहा लिखते हैं। ये अरबी के कायदे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने चलना होता है। डेट ऑफ डेथ ऑफ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो। हजरत अबू बकर की डेट ऑफ डेथ जो है वो 13th हिजरी होती है, 13वीं हिजरी।
लेंथ ऑफ रिवर इंडस, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरिया है दरिया सिंध, उसकी लेंथ है 3180 किलोमीटर। और आखिरी क्वेश्चन है विच ट्री हैज एरियल रूट्स, कौन सा दरख्त है जिसकी जड़ें हवा में लटकी होती हैं, तो वो बेनियन ट्री है। आप इसे बनियान ट्री नहीं पढ़ेंगे, ये बेनियन ट्री है जिसे बरगद का दरख्त कहते हैं, बरगद का पेड़ या बरगद का दरख्त। इसे पंजाबी में तो बोर्ड भी कहते हैं, इसके हर इलाके की जुबान में मुख्तलिफ नाम होंगे। ये बुजुर्ग दरख्त माना जाता है, इसे मजहबी और मुकद्दस दरख्त भी माना जाता है। पीपल को, बेनियन को इनकी खूबसूरत छांव की वजह से, बेहतरीन छांव की वजह से, और फायदे भी बहुत हैं। तो बेनियन ट्री, बरगद का जो पेड़ है, इसकी जड़ें ऊपर शाखों से इस तरह नीचे लटक रही होती हैं और गुच्छों की शक्ल में भी समटाइम लटक रही होती हैं, तो इसकी जड़ों को हम एरियल रूट, जमीन में वैसे भी जड़ें होती हैं लेकिन ये इनकी इजाफी जड़ें होती हैं। तो यहां पर जितने क्वेश्चंस अवेलेबल थे जो हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से पता चले, उनकी डिस्कशन कंप्लीट होती है। मजीद जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल होते जाएंगे उन पर भी डिस्कशन होगी और वो पार्ट्स भी इंशाल्लाह अपलोड किए जाएंगे जो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।